जब पहली लिस्ट आई तो वसुंधरा राजे के ना कैंडिडेट थे ना उनका नाम था, लेकिन जैसे ही दूसरी लिस्ट आई ये बात तय हो गया क्योंकि वसुंधरा राजे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ा चेहरा है और उनके इशारों पर बहुत सारी चीजें होती हैं। संगठन का काम बहुत वक्त से देख रही हैं और 50 उन्होंने रैलियां की इस बार के चुनाव में। लेकिन बड़ी बात यह है कि एग्जिट पोल आने के बाद वसुंधरा राजे बहुत एक्टिव हुई हैं। कल वो राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की, कई नेताओं के साथ वो बैठकें कर रही हैं। जरा रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कैसे राजस्थान में फिर से वसुंधरा राजे एक बड़ा चेहरा बनकर उभरी हैं और बहुत मुमकिन है कि मुख्यमंत्री की उम्मीदवार भी। राजस्थान का रण कौन बनेगा सीएम? काउंटडाउन शुरू, धड़कने तेज। वसुंधरा की सक्रियता क्या सियासी संकेत? वसुंधरा राजे सिंधिया की सक्रियता से नया संकेत मिल रहा है क्योंकि कल राजस्थान चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और चुनाव परिणाम से पहले राजस्थान की पूर्व सीएम एक्टिव मोड में नजर आने लगी है। पिछले 24 घंटे की घटनाक्रम पर नजर डालें तो वसुंधरा राजे ने सबसे पहले राजभवन जाकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। वसुंधरा ने राज्यपाल से मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन इस मुलाकात की टाइमिंग काफी कुछ बयां कर रही है। उसके बाद वो जयपुर स्थित आरएसएस कार्यालय गई और आज गणेश मंदिर में पूजा के बाद मेहंदीपुर बालाजी का आशीर्वाद लिया। यानी चुनाव परिणाम आने से पहले वसुंधरा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि वसुंधरा की सक्रियता ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। तभी तो अब सवाल उठने लगे हैं कि वसुंधरा को हाईकमान से कोई खास संकेत तो नहीं मिला। गवर्नर से मुलाकात के क्या मायने हैं? क्या वसुंधरा क्राइसिस मैनेजर बनने की कोशिश में तो नहीं? क्योंकि खबर है कि वसुंधरा राजे निरंतर विधायकों के संपर्क में है। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने 3 दिन में करीब 110 पार्टी प्रत्याशियों से जयपुर में मुलाकात की है। साथ ही साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय नेताओं से भी वसुंधरा की बातचीत जारी है। मेरे लिए खुशी इस बात की होगी कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री राजस्थान में बने और पहली माला सीपी जोशी पहना है। मुझे जो दायित्व दिया गया था उसका ईमानदारी से हमने निर्वहन करने का काम किया और टीम राजस्थान ने, सभी कार्यकर्ताओं ने, हजारों कार्यकर्ताओं ने बहुत कड़ी परिश्रम मेहनत की है। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ और पूरे प्रदेश के सभी मतदाताओं का भी। हालांकि एग्जिट पोल के बाद माना जा रहा है कि राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी दल बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। सीटों के मामूली अंतर होने पर सरकार बनाने में निर्दलीय विधायकों के साथ क्षेत्रीय दलों की भूमिका भी बढ़ जाएगी, लेकिन दोनों दल प्रत्याशियों से संपर्क साधने में जुट गए हैं। ऐसे में ये भी हो सकता है कि पार्टी के बड़े नेता होने के नाते वसुंधरा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई हो। उधर बीजेपी एक बार फिर से राजस्थान में दमदार वापसी का दावा कर रही है। जनता का इंतजार खत्म होगा, अराजकता भ्रष्टाचार से छूट मिलेगी और राजस्थान की कांग्रेस की इस लूट वाली सरकार से अब मुक्ति मिलेगी। केवल एक दिन का इंतजार और लोगों ने जो कमल खिलाने के लिए आशीर्वाद दिया है उसके लिए उनका धन्यवाद। दावे और झूठे वादे ये कांग्रेस की पुरानी आदत है और जैसा पहले 5 साल पहले राहुल जी बहुत बड़े बड़े वायदे करके गए थे, वो खोखले वायदे भी रहे। और अब मैं इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो चुका है। कल केवल नतीजे आने बाकी हैं और जनता जो एक अच्छी सरकार चाहती थी वो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। बहरहाल अब चुनावी नतीजे फेवर में आने के बाद वसुंधरा को सीएम बनाने की मांग पुरजोर तरीके से उनके कार्यकर्ता और समर्थक विधायक उठाएंगे और एग्जिट पोल के बाद राजे ने अपनी सक्रियता को बढ़ाकर इस बात को और बल दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।